चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक पर्सन और ज्वाइन हो रहे हैं, मिल जाए। कौशल जी, मैंने रिकॉर्डिंग दे दी, ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक बार फिर से रिवीजन, 5 मिनट का। हमने क्या क्या सीखा है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और आज कुछ नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। देखिए, बेसिक में मोटा मोटी हमने आपको ग्रुप क्या होता है, लेजर लेजर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, फिर आइटम क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर वाउचर में परचेस एंड सेल वाउचर क्या होता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रखा है, राइट। अब मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मैं एक आइटम क्रिएट करने जा रहा हूं, ठीक है। इन्वेंट्री मास्टर में गए, आइटम मास्टर में गए, नया आइटम क्रिएट करने के लिए यहीं आप F2 प्रेस करेंगे, ठीक। फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में। मान लीजिए मैं आइटम खरीद रहा हूँ उमेश जी या एजमिन कैब। तो हमने कहा आइटम का नाम डालिए एजमिन कैब, पैकिंग आप डाल सकते हो, यूनिट हमने कहा स्ट्रिप पत्ते में खरीदते बेचते हैं। फिर हमने कंपनी सिप्ला HSN, और ये वाला पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे, ये वाला, ये जो दिख रहा है ना नीचे के, ये पोर्शन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा वेट करिए। पहले एक बार पुराना रिवीजन कर दें। अब मान लो आइटम हम परचेज कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, फिर जिस परचेज का लेजा बनाएंगे GST का, और जिससे परचेज कर रहे हैं उसका लेजा। तो मान लो हम ये चीज अतुल से परचेज कर रहे हैं, तो अतुल का लेजा बनाना होगा। अतुल हमारे क्या होंगे, सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर। तो अतुल का लेजा बनाया और उनका GST नंबर मेंशन कर दिया, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर। अब उसके बाद हमें परचेज की एंट्री करने के लिए, जरा परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है बताइए। परचेज वाउचर की शॉर्टकट की क्या होती है, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। परचेज वाउचर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। नहीं, माधवी गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बताया, और जावेद जी ने भी बिल्कुल सही बताया, ऑल्ट के संग P। ट्रांजैक्शन मेनू के अंदर परचेज दिया होता है, परचेज की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट के संग P। तो अगर एंटर करते हैं फटाफट, हाँ। अपडेट किससे खरीद रहे हैं, हमने कहा अतुल से। अतुल ने हमें सामान जब खरीदा होगा तो बिल दिया होगा, उसमें बिल नंबर डाल देंगे। क्या खरीद रहे हैं, हमने कहा एजमिन कैब, बैच नंबर 224, 200 क्वांटिटी परचेज कर ली, ठीक। अगर फ्री मिल रहा है डाल दीजिए, परचेज रेट चेंज करना है कर लीजिए, डिस्काउंट मिल रहा है डाल दीजिए, और ये बैच डिटेल विंडो ओपन होती है। इस विंडो से अभी हमें काम नहीं है, आगे ये विंडो इंपॉर्टेंट है, इसमें डिस्कशन होगा हमारा। तो अभी हम इस विंडो से बाहर आना है तो एंटर करके ही बाहर आ सकते हैं, और स्केप करके भी बाहर आ सकते हैं। अब मुझे एंट्री सेव करानी तो स्केप करेंगे, जहां पे भी फुल लेंथ का कर्सर आपको दिखे मार्ग में, उससे आगे आने के लिए टैब की या एंड की का यूज करते हैं। नहीं, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, आइटम में HSN कोड बताना पड़ेगा आपको, हाँ। टैब दिया, स्केप और सेव, इतना क्लियर। एंट्री मेरी सेव हो गई। अब हम आइटम क्रिएशन की विंडो को एक बार फिर से ओपन कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, तो सर यहां तक तो हमें आपने बता दिया था, एक एक फील्ड के बारे में डिस्कशन हुआ था, ये यहां से मुझे सिखाइए। तो रिकॉर्डिंग में ऑन सबको दे दिए, और ध्यान से सीखिएगा, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। आप लोगों ने आइटम क्रिएशन सीखा है, लेकिन आप लोगों को ये आइटम का नाम डालिए, यूनिट डालिए, कंपनी का नाम डालिए, कन्वर्जन डालिए, ये सब चीजें मालूम है, लेकिन जो नीचे के पार्ट्स हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो रिटेल काउंटर में जिनका रिटेल का सेटअप होता है, उनके में ये ऑप्शन हो सकता है ना आ रहे हो, नीचे यहां से ना आ रहे हो, तो मोर ऑप्शन पे यहाँ पे मोर लिख के आता है, उसको यस करेंगे तो ये आ जाएंगे, ठीक है। अगर भाई कंट्रोल रूम से भी इनको ऑन किया जा सकता है, जो हम धीरे धीरे आगे
पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आइटम क्रिएट करते समय एक फील्ड आ रही है कन्वर्जन बॉक्स। तो ध्यान समझिएगा, कन्वर्जन बॉक्स और कन्वर्जन केस का एक ही यूज है। तो अभी मैं कन्वर्जन केस नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं कन्वर्जन बॉक्स ऑप्शन का क्या यूज होता है। अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहाँ पे आइटम क्रिएशन के टाइम पे कन्वर्जन बॉक्स का यूज यहाँ पे क्या है आपको ये सिखाने जा रहा हूं। क्यों पूरा नहीं सिखा रहा हूं? क्योंकि आपके कोर्स में मल्टी यूनिट बिलिंग का ऑप्शन है, ये आपका टॉपिक आपके कोर्स में है। और जो अभी मैं बताने जा रहा हूं वो इसी से रिलेट करता है। तो जब हम आगे मल्टी यूनिट बिलिंग सीखेंगे तो और ज्यादा डिटेल में सीखेंगे। अभी मैं सिर्फ यहां आपको ये बता रहा हूं कि आइटम क्रिएट करते समय कन्वर्जन बॉक्स का क्या यूज होता है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगर किसी आइटम का मेजरमेंट हम 2 यूनिट में करते हैं, अगर किसी आइटम का मेजरमेंट हम 2 यूनिट में करते हैं, मतलब हम किलोग्राम में भी खरीदते हैं और ग्राम में भी खरीदते हैं, किलोग्राम में भी बेचते हैं और ग्राम में भी बेचते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम मल्टी यूनिट बिलिंग कहते हैं। ठीक है ना? तो अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आइटम क्रिएट करते समय आपको आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी होता है। मान लो हम एक नया आइटम क्रिएट कर लेना, ध्यान दीजिएगा। F2 हमने कहा वीटा फॉल। वीटा फॉल जो है, वीटा फॉल जो है, ये आइटम हम बॉक्स में भी परचेज करते हैं, पीस में भी परचेज करते हैं, बॉक्स में भी सेल करते हैं, पीस में भी सेल करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी होता है कि भाई ये आइटम पीस में भी खरीदा बेचा जाता है, ये आइटम बॉक्स में भी खरीदा बेचा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, अभी तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमको 2 यूनिट मेंटेन करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारा डिस्कशन क्या चल रहा है? हमारा डिस्कशन इस टॉपिक पे, कन्वर्जन पे। तो हमने कहा कि आइटम क्रिएट करते समय कन्वर्जन बॉक्स का क्या यूज होता है कि अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो तो ऐसी सिचुएशन में आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी है। तो सर यहाँ पे तो एक ही आ रहा है। अब आप में से कई लोग बोलोगे हमारे यहाँ आता है सर। तो अब मैं बताता हूँ आपके यहाँ क्यों आता है। अगर आपको मल्टी यूनिट ऑन करना है या ऑफ करना है तो कैसे करते हैं। तो अगर आप इस आइटम का मेजरमेंट 2 यूनिट में कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी होता है। इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? कंट्रोल रूम में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के संग जे, मार्क सेटअप के लिए यू, और कंट्रोल रूम के लिए आई। ठीक, सर्च इन ऑल में गए। ठीक, और यहां पे आप सर्च कराओगे यूनिट। यूनिट से रिलेटेड सेटिंग चाहिए, यूनिट सर्च कराओ। पढ़िए, मल्टी यूनिट बिलिंग। क्या आप आइटम क्रिएट करते समय आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना चाहते हैं? आंसर है यस। तो अगर आप यहाँ पे ये ऑप्शन यस कर देते हो तो आइटम क्रिएट करते समय सॉफ्टवेयर आपसे आइटम की 2 यूनिट पूछेगा। और अगर आप यहाँ नो करते हो तो नहीं पूछेगा। ठीक, तो हमने यहाँ यस कर दिया, दो सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है, ये पहले नो था, इसीलिए आप जिनके में आता है उनके में कंट्रोल रूम में जाएंगे तो यहाँ पे नो लगा होगा, यस कर देंगे। अब देखिए, अब बाहर आइए, F2 वीटा फॉल। ये देखो, अब अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंट्रोल रूम से मल्टी यूनिट आपने ऑन कर रखा है तो आइटम, कोई भी आइटम क्रिएट करोगे तो सॉफ्टवेयर पूछेगा कि भाई इसकी फर्स्ट यूनिट क्या है और इसकी सेकेंड यूनिट क्या है। मान लीजिए हम इसे ग्राम में भी खरीदते हैं और किलोग्राम में भी खरीदते हैं, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ग्राम, किलोग्राम। अब रुक जाओ, यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी, केजी और ग्राम। ठीक, कि भाई हम ये आइटम किलोग्राम में भी खरीदते हैं, ग्राम में भी खरीदते हैं, किलोग्राम में भी बेचते हैं, ग्राम में भी बेचते हैं। ये पॉइंट क्लियर? यानी अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आपको 2 यूनिट में करना है तो ऐसी सिचुएशन में आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी है। बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमेशा जो ये पहली यूनिट हम डिफाइन करते हैं ये हमेशा छोटी होगी
और सेकेंड यूनिट जो होगी ये हमेशा हमारी बड़ी यूनिट होगी। बस ये ध्यान रखिएगा, पहली यूनिट हम मतलब अगर आप मान लीजिए कोई टैबलेट और स्ट्रिप, कोई दवा है वो टैबलेट में भी खरीदते बेचते हैं, स्ट्रिप में भी खरीदते बेचते हैं, तो ऐसे अगर आप लिखते हो स्ट्रिप और टैबलेट तो ये गलत है। हमेशा ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी। पॉइंट क्लियर। सेकेंड यूनिट हमें में हमेशा बड़ी यूनिट लिखते हैं और फर्स्ट यूनिट, सर ऐसा क्यों? ये प्रोग्राम दिया गया है, सॉफ्टवेयर को बताया गया है कि सेकेंड यूनिट इज बड़ी यूनिट और फर्स्ट जो है वो छोटी यूनिट है। ठीक। अब अब हम बात करने जा रहे हैं कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन का यूज कब होता है? वैसे सिंगल यूनिट में भी होता है बट मेनली मल्टी यूनिट में होता है। तो अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो, ठीक है, अगर किसी आइटम का मेजर मतलब समझ, विपिन जी क्या नहीं समझ में आया? विपिन जी अनम्यूट करिए, क्या नहीं समझ में आया? विपिन जी माइक अनम्यूट करिएगा। हेलो। हाँ बताइए। सर ये फर्स्ट यूनिट तो टैब मतलब छोटा ही हुआ ना। हाँ तो तो आप अभी फर्स्ट यूनिट को बोले कि वहां पे बड़ा डालना है, मतलब ना बड़ी ना ना यूनिट। ना, ना मैंने वो केजी, मैंने यही, अरे अभी मैंने ये तो बोला कि पहली यूनिट में हमेशा छोटी यूनिट डालेंगे और दूसरी यूनिट में बड़ी यूनिट। सर हेलो। हाँ बताइए विपिन जी। सर, सर विपिन जी सर आप लेकिन समझेंगे। हाँ, आप सिंपल सी बात बताइए अब मुझे, आप बताइएगा। चलिए मैं, मुझे बताइए वीटाफॉल आप केजी में भी खरीदते हो, ग्राम में भी खरीदते हो, केजी में भी बेचते हो, ग्राम में भी बेचते हो, तो सभी लोग आंसर दीजिए कि यहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए, केजी या ग्राम? सर केजी पढ़ना चाहिए, नहीं ग्राम क्यों? पढ़ना चाहिए, सॉरी। बस। और सेकंड में क्या पढ़ना चाहिए? केजी। तो फिर आपने राइटिंग में क्यों दिया कि मैं समझ में नहीं आया? यही तो मैं भी बता रहा हूँ कि हाँ, अगर मान लो हम ये आइटम किलोग्राम में भी खरीदते हैं, ग्राम में, तो यहाँ ग्राम और यहाँ किलोग्राम। ठीक है। सर लेकिन पता है मेरा 3 यूनिट का काम है, दिक्कत ये है। यूनिट आप दो ही मेंटेन कर सकते हो, 3 यूनिट। अच्छा एक चीज बताइए विपिन जी, वो कंसेप्ट अलग है कि एक बॉक्स में 10 पैकेट आते हैं और एक पैकेट में 10 पीस आते हैं। हाँ ठीक है ना? उसकी। हाँ। लेकिन आप जब बिल काटो, मेनली कंपेयर दो ही यूनिट में होता है, या तो बॉक्स पीस कर लीजिए या तो पैकेट और पीस कर लीजिए। नहीं, अगर मान लीजिए कि एक पल्स की पेटी है, उसके अंदर 20 जार आते हैं, ठीक है। मालूम है मुझे, वही जो कह रहा हूं, और एक जार में 100 पीस आते हैं। हाँ तो तो उसमें से अगर बिल, एक पीस का बिल बनाना है तो कैसे बनेगा वो? नहीं आपको मैं बता रहा हूं ना। चलिए वो, देखिए मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में ही आप लोगों को, विपिन जी आपको भी इसीलिए क्लियर किया था, मैं मल्टी यूनिट नहीं पढ़ा रहा। मैंने आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसी बात पे आ रहा था, अभी वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। एक कन्वर्जन केस भी तो दे रखा है यहाँ पे। अच्छा। कन्वर्जन केस का मतलब है, जो आप पूछ रहे हो उसको केस बोलते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ पहले हम हाँ। ये वाला समझा दें। चलिए, तो हमने कहा कि अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो, ठीक है, अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करना जरूरी है। तो 2 यूनिट हमने डिफाइन कर दी कि भैया ये आइटम यूनिट। अब ये बताइए, क्या सॉफ्टवेयर में आप 3 यूनिट डिफाइन करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा? 2 ही यूनिट में काम होता है सर। वो तरीका है एक 3 यूनिट का, लेकिन यूनिट 2 ही होंगी। ठीक है। या तो आप बॉक्स और पीस ले लीजिए या बॉक्स पैकेट ले लीजिए, लेंगे 2 ही। तो कन्वर्जन, यहां पे कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर किसी आइटम का मेजरमेंट आप 2 यूनिट में कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में इन दोनों यूनिट के बीच जो रिलेशन सेट होता है वो कन्वर्जन बॉक्स में होता है कि भैया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम आते हैं, तो आपने यहां डाल दिया 1000। ऐसे अगर मान लीजिए आप कहते हो नहीं, ये आइटम जो है हम टैबलेट में भी खरीदते बेचते हैं और स्ट्रिप में भी खरीदते बेचते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं मल्टी यूनिट नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं कि इसका क्या रोल है, इस पॉइंट का। कि आइटम, कोई पूछ ले आपसे कि आइटम क्रिएट करते समय एक फील्ड आती है कन्वर्जन बॉक्स, इसका क्या यूज होता है, तो आप सिंपल बोलिए कि अगर हमने आइटम में मल्टी यूनिट डिफाइन कर रखी है, 2 यूनिट डिफाइन कर रखी है, तो उन दोनों यूनिट के बीच जो रिलेशन होता है वो कन्वर्जन में सेट करते हैं कि भाई एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आती है, हमने यहाँ लिख दिया 10, कि भैया अगर 15 की पैकिंग है तो 15 डाल दीजिए, 20 का है तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जन। पॉइंट क्लियर है कि भाई एक एक एक
स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती है या एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट आती है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे यूनिट लिया पीस, कि भाई हम पीस में भी खरीदते बेचते हैं और दर्जन में भी खरीदते बेचते हैं, तो कन्वर्जन में कितना आएगा फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए। भाई वीटाफॉल हम पीस में भी खरीदते बेचते हैं और दर्जन में भी खरीदते बेचते हैं, तो कन्वर्जन में 12। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कन्वर्जन, मैं आपको मल्टी यूनिट नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आइटम क्रिएट करते समय जैसे मैंने इसका यूज बताया डेसिमल का, कंपनी का, उसी तरह मैं यहाँ यूज बता रहा हूं कि आइटम क्रिएट करते समय इस फील्ड का क्या यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह केस होता है, केस में नहीं बताता हूं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि जैसे बॉक्स के अंदर बॉक्स है तो केस में हम डालते हैं। मान लो हम बॉक्स और पीस में डिसाइड कर रहे हैं तो केस, एक बॉक्स के अंदर 10 पैकेट आते हैं, एक पैकेट में 10 पीस आते हैं, तो वो केस कहलाता है, तो हम केस पे नहीं जाते हैं। तो सिंपल, क्योंकि ये देखिए मैं ये हर हर बैच में पढ़ाता हूं तो वो लोग इसको मल्टी यूनिट से रिलेट करते हैं, वो टॉपिक आगे है। अब आज जो मैंने बताया है ना, जब मल्टी यूनिट पढ़ाऊंगा तो आज का पूछूंगा बताओ भाई क्या करना चाहिए ऐसे केस में, तो आपको बोलना चाहिए सर आइटम में अगर किसी आइटम की मल्टी यूनिट बिलिंग करनी है तो आपको पहले तो एक काम ये करना पड़ेगा कि आइटम क्रिएट करते समय आइटम की दोनों यूनिट डिफाइन करिए, और उसके बाद उन दोनों यूनिट के बीच जो रिलेशन होता है कन्वर्जन में डालिए, तभी आप मल्टी यूनिट बिलिंग एक्टिव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूं। तो हमें आ रहा ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना था कि कन्वर्जन का क्या मतलब होता है आइटम क्रिएट करते समय। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगला पॉइंट आया निगेटिव। कन्वर्जन केस नहीं पढ़ा रहा हूं अभी। निगेटिव, ये अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। निगेटिव में दिया है, निगेटिव में दिया है यस या नो। तो ये निगेटिव का क्या मतलब होता है, ध्यान समझते हैं। यहां निगेटिव से मतलब निगेटिव बिलिंग से है। यहां पर निगेटिव से मतलब क्या है, इस आइटम की निगेटिव बिलिंग से है। निगेटिव बिल क्या होता है मैं बता देता हूं, निगेटिव बिलिंग क्या होती है आइटम की। आइटम निगेटिव बिलिंग, इसको क्या बोलते हैं, आप लोग करते भी हैं कई लोग। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एडमिन कैप का, एडमिन कैप का आपके पास 50 पीस स्टॉक है और आप सॉफ्टवेयर से सेल बिल बनाना चाहते हो। आपने क्या किया, यहाँ पे सेल बिल बनाया, कितने का, एडमिन का 70 क्वांटी का, ठीक। तो मालूम क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको 20 निगेटिव, यानी आपका स्टॉक निगेटिव में चला गया। इसी को बोलते हैं निगेटिव बिलिंग, कि हम ये चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर से निगेटिव में बिल बन जाए किसी आइटम का। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल रूम की सेटिंग भी है। यहाँ पे अगर निगेटिव को यस, अब इसका मतलब सबको समझ में आ गया कि क्या सर आप एडमिन कैप्सूल की निगेटिव में बिलिंग करना चाहते हो, मतलब आपके पास स्टॉक ना हो बिल बन जाए। तो अगर आप यहाँ यस कर दोगे, तो अगर एडमिन कैप का स्टॉक आपके पास 0 पीस है और आप उसका बिल बनाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर आपको उसका बिल बनाने देगा, ठीक। और अगर यहाँ निगेटिव नो करते हो, तो एडमिन कैप का अगर आपके पास 0 पीस स्टॉक है और आप उसका निगेटिव में बिल बनाना चाहते हो, तो निगेटिव यहाँ अगर नो होगा तो सॉफ्टवेयर बिल नहीं बनाने देगा निगेटिव में, यस होगा तो बनाने देगा। चैट बॉक्स में लिख के बताइए कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, आपको सॉफ्टवेयर में निगेटिव का मतलब समझ में आ गया। फिर मैं बताऊंगा निगेटिव बिलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, ठीक। तो अभी मैंने आपको, अब मैं अपनी बातों से पलट जाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे निगेटिव अगर हम यस करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि एडमिन कैप का अगर 0 पीस का हमारे पास सॉफ्टवेयर में दिखा रहा कि एडमिन कैप 0 पीस है और हम सॉफ्टवेयर से उसका बिल बनाना चाहते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमें बिल बनाने दे या ना दे। और अगर नो करते हैं, ठीक, अगर हम नो करते हैं तो निगेटिव में बिल ना बनाने दे, ठीक। लेकिन केवल यहां पे यस नो करने से काम नहीं चलेगा। मेरा कंसर्न ध्यान से सुनिएगा, बात वहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निगेटिव अभी मैंने आपको बताया कि यहां निगेटिव आप यस कर दोगे तो ये स्टॉक 0 पीस होगा, निगेटिव में सेल बिल बन जाएगा। नो कर दोगे, स्टॉक 0 पीस होगा, निगेटिव में बिल नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन केवल यहां पे यस नो करने से काम नहीं चलेगा। मतलब ये कि अगर मैं यहां यस भी कर दूं तो भी इस आइटम की निगेटिव बिलिंग नहीं होगी।
अगर मैं यहाँ नो भी कर दूं तो भी इसका बिल बन जाएगा। सर ये क्या बात करते हो, अभी आपने मुझसे बोला कि अगर मैं यहाँ नेगेटिव यस करूंगा तो इस आइटम की नेगेटिव बिलिंग होगी और नो करूंगा तो नहीं होगी। अब आप कह रहे हो यस कर दोगे तो भी बिल नहीं बनेगा, नो कर दोगे तब भी बिल बन जाएगा, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि केवल नेगेटिव बिलिंग के लिए केवल यहाँ पे यस या नो करने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको कंट्रोल रूम में भी जाना पड़ेगा। ठीक, तो गो टू कंट्रोल रूम एंड सर्च निगेटिव। और ये वाला पॉइंट, स्टॉक निगेटिव अलाउ, वाई यस, एन नो, एस स्टोर वाइज, आई आइटम वाइज। अब ध्यान समझिएगा, ये पूरी चीज मैं वर्ड के फॉर्मेट में सिखा रहा हूं और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। मैं आपको निगेटिव ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं। ठीक, आइटम ए, आइटम बी। ठीक, जब आइटम ए में क्रिएट कर रहा था, मैं कहां पे हूं, क्रिएशन में। मान लो आइटम एक मैं क्रिएट कर रहा हूं। जब मैं आइटम एक क्रिएट करने गया तो वहां एक ऑप्शन आया निगेटिव, जिसमें आया यस एंड नो। तो हमने आपको बोला कि अगर यहां पे, मैं इसकी बात अभी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं 10 मिनट में मीटिंग एंड होगी, रिज्वाइन करिएगा, ठीक है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला। तो आइटम मैं बना ही लेता हूं, चलिए मैंने यहीं पे बना लिया आइटम ए। यहां निगेटिव यस कर दिया। ठीक, फिर हम बात करते हैं आइटम बी। यहां पे मैंने निगेटिव यस नो, हमने आइटम बनाते समय इसमें यस कर दिया और इसमें नो कर दिया। ठीक, पॉइंट क्लियर? तो मतलब ये है, अभी हमने सिखाया यस करोगे तो बिल बनेगा, नो करोगे तो नहीं बनेगा। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई कि आइटम क्रिएट करते समय केवल निगेटिव यस नो करने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ आपको कंट्रोल रूम में जाना है और यहां आप सर्च कराओगे निगेटिव और एक ऑप्शन आएगा स्टॉक निगेटिव अलाउड, और वहां एक ऑप्शन आएगा वाई एन, स्टोर छोड़ देंगे अभी, एस आएगा स्टोर के लिए, आई आएगा आइटम के लिए। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मैं अब इसकी चर्चा कर रहा हूं। कंट्रोल रूम में गए, निगेटिव, इस वाले एक ही पॉइंट की चर्चा करने जा रहा हूं। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, स्टॉक निगेटिव अलाउ, यस नो स्टोर। अगर मैंने यहाँ वाई किया तो क्या होगा, एन किया तो क्या होगा, आई एस नहीं यूज करेंगे, आई करेंगे तो क्या होगा? अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए, अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है? एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। अभिषेक जी ने मुझे कॉल किया और अभिषेक जी ने कहा सर एक समस्या है। हमने बताई, कह रहे सॉफ्टवेयर में एक समस्या आ रही है। हमने कहा बताइए क्या समस्या है? कह रहे सर मान लो कोई आइटम हमारे पास 0 पीस है, कोई आइटम है उसका स्टॉक हमारे पास 0 पीस है। हमने कहा ठीक है। कहते हैं मगर गलती से मैं सेल बिल उस आइटम का बना रहा हूं तो सॉफ्टवेयर बिल बना देता है और क्वांटिटी निगेटिव दिखा देता है। प्रॉब्लम थी, अभिषेक जी ने मुझे कॉल किया कि सर सॉफ्टवेयर में एक समस्या आ रही है। मैं क्या समस्या है? कह रहे हैं मान लो कोई आइटम मेरे पास 0 पीस है, कहने लगे मान लो 2000 आइटम है मेरे यहाँ। हमने कहा ठीक है। कह रहे उनमें से कोई आइटम का मेरा 0 पीस है। हमने कहा ठीक है। कह रहे कि जब हम सॉफ्टवेयर से उसका सेल बिल बनाने जाते हैं तो सॉफ्टवेयर बिल बना देता है निगेटिव क्वांटिटी में। तब मैं अच्छा, तब मैं चाहते क्या हैं आप? तो अभिषेक सर कहते हैं कि सर अगर हमारे यहाँ मान लो 2000 आइटम है। हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं 2000 आइटम में से अगर कोई भी आइटम मेरे पास 0 पीस स्टॉक हो उसका। हमने कहा ठीक है। और अगर हम सॉफ्टवेयर से उसका सेल बिल बनाने जाएं, हमने कहा ठीक है, तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर दे, कह दे इस आइटम का आपके पास 0 पीस स्टॉक है तो हम इसका सेल बिल नहीं बना सकते हैं। हमने सर बस यही चाहते हो ना? कह रहे हाँ। तो हमने कहा एक काम करिए, आप कंट्रोल रूम में जाइए और यहाँ स्टॉक निगेटिव अलाउ में नो कर दीजिए। तो स्टॉप ऑल स्टॉक
फॉर निगेटिव बिलिंग, यानी कोई भी ऐसा आइटम जो 0 पीस होगा, अगर आप उसका बिल बनाने जाओगे तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर देगा। अगर यहाँ पे आपने क्या सेट कर रखा है, एन सेट कर रखा है, तो कंट्रोल रूम में। अब सुनना मेरी बात, चाहे आपने आइटम क्रिएट करते समय नेगेटिव यस किया हो या नो किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आइटम ए आपके पास 0 पीस है, ठीक, और आइटम बी भी आपके पास 0 पीस है। आइटम ए जब बनाया तो वहां नेगेटिव यस कर दिया, इसकी नेगेटिव में बिलिंग होनी चाहिए। आइटम बी बनाया जब उसमें लग दिया नेगेटिव, नो होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ठीक। लेकिन अगर कंट्रोल रूम में आपने स्टॉप नेगेटिव अलाउ कर रखा है, तो अब अभिषेक जी अगर आइटम ए का भी बिल बनाना चाहेंगे तो भी सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर देगा, बी का बनाना चाहेंगे तो भी मना कर देगा, क्योंकि दोनों का 0 पीस स्टॉक है, ठीक है। मतलब निगेटिव बिलिंग नहीं होगी, चाहे आइटम, मतलब कहने का मतलब, तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा अगर कंट्रोल रूम में आपने एन कर दिया। अच्छा जी, अब कौशल सर फोन करते हैं। कौशल सर कहते हैं, अब अभिषेक जी का पॉइंट भी सही था, जब मेरे पास स्टॉक ही नहीं है तो बिल कैसे बना सकता हूं हमने, ठीक है, बना, अभिषेक जी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मेरे पास फोन आता है कौशल सर का। कौशल सर कहते हैं सर एक समस्या आ रही है सॉफ्टवेयर में, बताइए क्या समस्या सर। तो कौशल सर कहते हैं मान लो सर हमारे यहाँ 2000 आइटम है, हमने कहा ठीक है। कह रहे हैं कि मान लीजिए उसमें से कोई कुछ आइटम है जिनका स्टॉक हमारे पास नहीं है, 0 पीस है, हमने कहा ठीक है। तो कौशल सर कहते हैं अगर मैं उन आइटम का सेल बिल सॉफ्टवेयर से बनाना चाहता हूं, यानी सॉफ्टवेयर से मैं सेल बिल बनाने जा रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने से मना कर दे रहा है, कह रहा है स्टॉक 0 पीस, हम बिल नहीं बनाने देंगे। तो हमने कहा कौशल सर फिर चाहते क्या आप, कहते हैं सर बिल बन जाए। हमने कहा सर जब आपके पास स्टॉक ही नहीं है, 0 पीस आइटम का स्टॉक है, तो सॉफ्टवेयर से बिल क्यों बनाए, सही तो कर रहा है सॉफ्टवेयर। तो कौशल जी ने जो उसमें एक्सक्यूज दिए अपने, वो भी जेन्युइन थे। उन्होंने कहा सर मान लो कोई कस्टमर हमारे पास आया, हमने ठीक है, उसने कहा ये आइटम दे दो, हमने ठीक है। मान लीजिए मेरे स्टॉक में वो आइटम नहीं है, 0 पीस दिखा रहा है, हमने ठीक है। मैंने बगल की दुकान से वो सामान लिया और कस्टमर को दे दिया। अब मैं बिल बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा, हमने कहा, बिल्कुल सही बात है, बिल तो आप ही बनाओगे। कहें चलो सर बगल की दुकान भी नहीं थी, कोई कस्टमर आया, उसने 10 आइटम की लिस्ट दी कि हमें 10 आइटम चाहिए, उसमें से 8 आइटम मेरे पास थे, 2 आइटम नहीं थे। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, ये 2 आइटम ना शाम तक आपकी दुकान घर पे पहुंचवा देंगे, बिल पूरा बना दें। तो कस्टमर ने कहा बना दो, कोई बात नहीं। तो अब कह रहे हैं कि अब बताओ सर नेगेटिव बिलिंग चाहिए या नहीं चाहिए, हमने कहा सही बात है। तो सर ये चाहते हैं, कौशल सर ये चाहते हैं कि अगर स्टॉक 0 पीस हो, 2000 आइटम में से कोई भी आइटम का अगर स्टॉक 0 पीस हो और हम उसका बिल बनाए, तो सॉफ्टवेयर बिल बनाने दे, निगेटिव ले ले। तो अगर आपने कंट्रोल रूम में यहाँ पे वाई कर रखा है, स्टॉक निगेटिव अलाउ में वाई कर रखा है, तो अलाउ ऑल स्टॉक फॉर निगेटिव, ठीक। अब इधर देखिए, ये देखिए, ठीक है, पॉइंट क्लियर। अगर 0 पीस स्टॉक आइटम में भले ही आपने यस किया हो नो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहाँ पे यस कर रखा है तो आइटम ए 0 पीस है, उसका भी बिल बनेगा, आइटम बी 0 पीस है, उसका भी बिल बनेगा, भले ही आपने आइटम में यस किया और नो किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया, पॉइंट क्लियर है। अब तो सर इसका तो मतलब ये हुआ कि अगर हमने कंट्रोल रूम में यहाँ यहाँ पे हम यस कर देंगे, तो सभी आइटम की नेगेटिव बिलिंग होगी, कोई भी आइटम अगर 0 पीस होगा, सभी आइटम की नेगेटिव बिलिंग होगी, चाहे आपने आइटम बनाते समय यहां पर निगेटिव यस कर रखा हो या नो कर रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नो कर दिया तो किसी का नहीं होगा, चाहे यहां पे यस किया हो नो किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। अब भैया सुनना, अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अच्छा पहले मीटिंग को रीज्वाइन करो तो इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट डिस्कस करें। सभी लोग मीटिंग को वापस से ज्वाइन करें, मीटिंग एंड होने वाली है, दोबारा मीटिंग ज्वाइन करिए तो मैं बताता हूँ, हाँ।